पीछे वाली और बढ़ा दो थोड़ी सी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सुदशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सबक जीवन करूं दिन राति, तब तजी भजन करूं दिन राति, सबक जीवन करूं दिन राति, तब तजी भजन करूं दिन राति। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूरति देखी किन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूरति देखी किन तैसी। मेरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, मेरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। मांगहूँ एक अनुभव अपना, उमा कहूँ एक अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहा, देवी ओ माँ कहूँ एक अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, केवल एक परमात्मा का नाम ही सत्य है और सब कुछ असत्य है। देखने में तो सब कुछ सत्य सा लगता है, लेकिन प्रिय सब कुछ असत्य है, केवल एक परमात्मा का नाम ही सत्य है। और ये सब जानने के बावजूद भी
लोग अपने मन को परमानंद से हटा करके विषयों की तरफ ले जाते हैं ना देवी, वो लोग बड़े अभागे हैं, बड़े दुष्ट हैं। सुनाओ माँ बे लोग अभागी, सुनाओ माँ बे लोग अभागी, सुनाओ माँ बे लोग अभागी, सुनाओ माँ बे लोग अभागी। हरि तजी होए विषय अनुरागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। जो बात भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से कही वही बात काक विष्णु जी महाराज गरुड़ जी को समझा रहे हैं। हे गरुड़ जी, राम भजन बिन सुनाओ खगेशा, राम भजन बिन सुनाऊं खगेशा, जीवन का नहीं मिटे कलेशा, जीवन का नहीं मिटे कलेशा, जीवन का नहीं मिटे कलेशा। ओ जीवन का नहीं मिटे कलेशा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संस विहंग उड़ावन हारी, संस विहंग उड़ावन हारी, संस विहंग उड़ावन हारी। संस विहंग उड़ावन हारी। ये राम कथा हाथों की सुंदर ताली है। पता है, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार संसार रूपी पक्षियों को भगा देती है, उड़ा देती है और हमारी भजन रूपी साधना रूपी खेती को सफल बनाती है। बाबा तुलसी ने तो बहुत कुछ लिखा है रामायण के अंदर। ये राम कथा है भैया प्यारे। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। कहे दूर निकट जो आया, तो कवै दूर निकट जो आया, कहे दूर निकट जो आया। तो कवै दूर निकट जो आया। ये राम कथा पता है, स्वर्ग का वृक्ष कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। सभी वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जिस वस्तु की मांग की जावे कल्प वृक्ष वही वस्तु प्रदान करता है। इसी तरह से यह राम कथा भी कल्प वृक्ष के समान है। इसकी छत्र छाया में बैठ करके जिस वस्तु की मांग की जावे ये राम कथा वही वस्तु प्रदान करती है प्यारे। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दूर निकट जो आया, तो कवै दूर निकट जो आया।
अत्याचार होता है, पापाचार होता है, जब जाओ पृथ्वी को कष्ट होता है, धर्म को गिलानी होती है, हानि होती है, तब तब आप साकार रूप से पृथ्वी पर प्रकट होते हो। मैंने तो ये भी सुना है भगवान, जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ताड़े असुर अधम अभिमानी, ताड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए प्रभु जब जब पृथ्वी पर घोर पापाचार होता है, तब तब आप साकार रूप से प्रकट होते हो। तो आज हम सब भक्तजन मिलकर के इस भगवत पंडाल में आपको बुला रहे हैं। हम सब भक्त मिलकर के इस भगवत पंडाल में आपको बुला रहे हैं। प्रभु आप किसी भी भेष में आ जाओ, लेकिन आ जाओ। आइए सभी बुलाएंगे मेरे साथ। जय हो। आइए सभी मेरे साथ मिलकर के सभी भगवान को बुलाएंगे। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। लेके कैसे आओगे? अकेले नहीं आओगे प्रभु, क्योंकि हमने तो सुना है कि राम ज्ञान के प्रतीक हैं और सीता माँ भक्ति का प्रतीक है। तो भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा होता है और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी होती है। तो भगवान आप अकेले नहीं आओगे, भक्ति माता को भी साथ लाओगे। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साले रंग साले चले आना, चले आना। सीता साथ लेके, धन साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले
चले